पहुंच के देख रहे हैं, समझ रहे हैं जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, उसको किस रूप में देखते हैं आप? और क्या ये पूरी कवायद कांग्रेस को ललकार कर, झकझोर कर जगाने की है, या कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरे मोर्चे की कवायद है? राजीव जी, सबसे पहले तो जिस वस्तु से ये पूरा डिबेट उठा है वो है ममता बनर्जी और अदानी जी, गौतम अदानी जी की मीटिंग से। और जानने को ये मालूम चला कि गौतम अदानी जो हैं उनको वहां पे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए ममता जी ने डिस्कशंस किए हैं। इंडस्ट्रीज की बात से मैं शुरू करूंगा कि आज 3 दिसंबर 2021 है। 3 दिसंबर 1984 को इंडस्ट्रीज यानी कि यूनियन कार्बाइड भोपाल में जो गैस लीक हुई थी और हजारों लाखों लोग हताहत हुए थे, सबसे पहले मैं उनको याद करूंगा इंडस्ट्रीज के नाम पे। अब मैं पॉलिटिकल बात पे आता हूं। देखिए, हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है राजीव जी के पिछले 15 सालों से, ना सही लेकिन कम से कम जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय जब प्रधानमंत्री बने थे, तब से हम पार्टी स्पेसिफिक ना होकर के हम व्यक्ति स्पेसिफिक बात करने पे शुरुआत कर चुके हैं। बीच में जरूर 2004 से लेकर 2014 तक जब यूपीए 1-2 था, तब हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते थे। आज भी जो दिख रहा है हमको, वो ममता बनर्जी को लेके हम डिस्कस करते हैं, मोदी को लेके करते हैं, राहुल गांधी को लेके करते हैं। हम प्रिडोमिनेंटली हम लोग वस्तु में लोगों की बात करते हैं। ये मैं क्यों कहा? क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के बारे में, जैसा सुमन जी ने भी कहा कि प्रशांत किशोर अगर उनकी नेशनल एस्पिरेशन से हैं ममता जी की, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे आपने यहां नीचे ले चलाया है कि कांग्रेस को घेरने की साजिश, उसको समझने से पहले आइए एक छोटी सी बात समझें। भारत में कितने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं? राष्ट्रीय पक्ष कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और माने ना माने लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी है। जो राष्ट्रीय लेवल पे है, परफॉर्मेंस कम या ज्यादा हो, सिवाय क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टीज के। मुझे एनटी रामा राव तक याद आते हैं कि उन्होंने भी क्षेत्रीय दल को आने की वहां से कवायद की थी, कोशिश की थी। क्या हश हुआ था हम सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, टीएमसी हो, वाईएसआरसीपी हो, टीआरएस हो, डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, या इस तरीके से अकाली दल हो, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, इनकी तो शुरुआत ही रीजन स्पेसिफिक, भाषा स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक, या ज्यादा से ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक से हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि आजाद भारत के अंदर कभी कोई रीजनल पार्टी जो है वो 2 से अधिक राज्यों में अपने पंख फैला भी पाई हो। अधिकतम वो किसी एक राज्य तक सीमित होती है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो। मतलब मैं नाम जितने हैं पार्टियों के सब गिना सकता हूं, आवश्यकता नहीं है। अब उसमें किसी की यदि नेशनल एस्पिरेशन हो, जैसा सुमन भट्टाचार्य जी ने कहा, मैं उससे थोड़ा सा आगे चल के कहता हूं। भारत में कोई भी प्रादेशिक रीजनल पार्टी नहीं है जो 50 सीट ला सकती है लोकसभा के चुनाव, कोई भी नहीं है। आज आप देखिए, तो अगर मैं टीएमसी का बंगाल में राज्यसभा और लोकसभा का टोटल भी करता हूं सांसदों का, तो वो शायद डीएमके से कम है जो कि तमिलनाडु में है। तो क्या स्टालिन बनना चाहेंगे प्रधानमंत्री और वो एक प्रोपागेंडा शुरू होगा? मुझे नहीं लगता कि वो इतना गलत करने का सोचेंगे। मुझे ये लगता है कि किसी हालात में अगर ममता बनर्जी हो या कोई अन्य नेता हो जो प्रदेश से निकल करके दूसरे प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में अगर अपनी एंट्री कराना चाहता है, तो कुछ वर्ष नहीं कई दशक लग सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास निकाल के देखेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रादेशिक पार्टी ने दूसरे राज्य में अपनी पैठ कभी नहीं बनाई। अब बात आती है कि इस समय प्रशांत किशोर छोड़िए, वो एक स्टैटिस्टिशियन है, सही बोला सुमन जी ने, वो एक एनालिस्ट नहीं है, वो राजनीतिक पटल पे विश्लेषण करते उस चीज का। तो यदि ममता बनर्जी चुनाव से एक वर्ष पहले भी गोवा जाएंगी, तो वो एक बंगाल की पार्टी गोवा पूरे पश्चिम में जाकर के क्या नया देगी, जहां आम आदमी पार्टी ऑलरेडी कुछ कोशिश करने के किसी तालाब में ट्राई करती है। बात आई कांग्रेस को उलझाने या घेरने की। किसमें क्षमता? अपने अपने रीजन में आप कर सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस को घेरने की नहीं, ये तो भाजपा को घेरने की भी है। मैं आपको 2018, 19, 20 और 21 के अगर बड़े राज्यों के चुनाव बताऊं,
तो आप देखिए कौन सी रीजनल पार्टी या भाजपा कांग्रेस को घेर पाई, या तो उसके साथ आकर के ज्यादातर जीती या कांग्रेस। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 2018 से लेके अभी तक आपको ऐसे ही, अगर मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक के कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, अगर आप चले जाएं दक्षिण में तो तमिलनाडु, उधर देखें केरल, ऊपर चले जाएं पंजाब, आप ऐसे बड़े कोई भी राज्य उठा करके देख लीजिए, कहां है भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी बड़ी देश, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी। कुछ राज्यों में जरूर किसी तरह से या तो तोड़ मरोड़ के या गठबंधन के साथ, जैसे बिहार में आई। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी बीजू जनता दल को उड़ीसा से हिला तक नहीं पाती है। तो ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है राजीव जी, ये हर उस राष्ट्रीय पार्टी की बात है जिसे हम इवोल्यूशन, यानी कि जो समय के हिसाब से बदलाव आते हैं जिंदगी में, पृथ्वी में और पॉलिटिक्स में, उसमें अगर हम देखें तो अब हर हाल में हमारे देश में गठबंधन की राजनीति आ चुकी है पिछले 20 वर्षों से, कल परसों से नहीं। 20 वर्षों से हमारे देश में, चाहे यूपीए हो, एनडीए हो, चाहे अलग कोई थर्ड फ्रंट हो, लेकिन थर्ड फ्रंट की मजबूरी ये है कि अगर तीन बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय दल अगर 40-40 सीट लेके आ भी गई, 40-40 सीट लेके, तो भी वो 150 पे सिमटता है। उन्हें किसी बड़े दल की आवश्यकता होगी। और फिर क्या हम वीपी सिंह से लेके देवेगौड़ा जी को याद करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको गेम खिलाती थी। अब वो समय नहीं रहा। समय ये है कि क्षेत्रीय दल मेरे हिसाब से अपने क्षेत्र को कैप्चर करेंगे, वहां रहेंगे, और वहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां क्षेत्रीय दल है, शायद उनका प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अब कम हो चुका है और कम होता जाएगा। लेकिन जहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वही दो नेशनल पार्टीज हैं, वहां पे आप सरकार किसकी बनेगी उसका रिजल्ट आते हुए देखेंगे, भले ही क्षेत्रीय दल साथ आए कि ना आए। एक छोटी सी बात और कहें, ममता जी के साथ कौन आ सकता है? शिवसेना नहीं आएगी, मैं बताता हूं। शिवसेना नहीं आएगी, एनसीपी नहीं आएगी, तमिलनाडु में डीएमके बैठी है, एआईएडीएमके का पत्ता साफ हो चुका है, जयललिता जी जा चुकी हैं, अब कुछ नहीं होगा, तो डीएमके नहीं आएगी। किसी को भी कांग्रेस छोड़ने का या कांग्रेस का साथ छोड़ने का शौक नहीं है। आरजेडी नहीं आएगी। आज समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि 2022 के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 20 सीटें कम पड़ रही होंगी किसी वजह से समाजवादी को, तो कांग्रेस ही साथ में आएगी। आप ये मान करके चलिए कि अकाली दल जो है वो कितना भी खेल खेल ले, आने वाले 5 वर्षों में उसका कोई बड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी जैसी जो दिल्ली स्पेसिफिक पार्टी रह गई है, उसको लोकसभा की एक सीट नहीं मिलती है दिल्ली में। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां स्ट्रेट फाइट होती है, वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो रिजल्ट आएगा वो सामने होगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे के अंदर भाजपा कुछ कर नहीं पाती है। गुजरात, महाराष्ट्र का आप रिजल्ट देख चुके, मतलब मैं एक एक राज्य गिना सकता हूं। तो अब क्षेत्रीय दल जरूर काबिज होंगे, लेकिन राज्यों में और जो केंद्र में आएगा, कोई बड़ी एक पार्टी विद सपोर्ट ऑफ क्षेत्रीय दल, ये प्राइमरी है। तो ममता दीदी जो है, उनको अगर ये चीज आज की तारीख में दिख रही है कि उनका नेशनल एस्पिरेशन है, जो कि बहुत पहले से है, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रही थी रेल मंत्री, तो उनका एस्पिरेशन जरूर होना चाहिए, सबका होना चाहिए, वरना राजनीति में कोई अपने घर में बैठने के लिए नहीं आता है। लेकिन ये कैलकुलेटेड मेथड होता है। ये अगर जरूरत से ज्यादा अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान जैसा उदाहरण हो जाएगा कि आप कभी केंद्र में, मनोहर पर्रिकर फिर भी बन गए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब हार भी गए थे चुनाव, तो भी उनको केंद्र तक में जगह नहीं दी गई थी, वसुंधरा राजे को नहीं दी गई थी। ऐसा इन क्षेत्रीय दलों के साथ। दलों का विश्लेषण बहुत ही